और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। शिमला से आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शिमला दौरा, जुड़ी बड़ी खबर। कुछ ही देर में शिमला पहुंचेंगे जेपी नड्डा और बताया जा रहा है कि जो नेता नाराज हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है और बगावत कहीं ना कहीं उनकी ओर से की जा रही है, उन्हें मनाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साथ मौजूद रहेंगे। कई नाराज नेताओं की हो सकती है घर वापसी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरी खबर होने वाली है ये, क्योंकि टिकट बंटवारे के बाद कई नेता नाराज हो गए हैं। कई ने निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि देखना होगा कि कितने नेताओं को बीजेपी नेतृत्व मना पाता है, साथ पाता है। कई मुद्दों पर रणनीति इस दौरान जेपी नड्डा बनाते हुए नजर आने वाले हैं और बड़ी खबर इस लिहाज से कि कई नाराज नेताओं की घर वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा शिमला का दौरा कर रहे हैं। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के साथ। विकास जी, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंच रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है चुनावी समय में, और बड़ी खबर इस लिहाज से कि बताया जा रहा है, कयास इस बात के हैं कि कई नाराज नेताओं की घर वापसी हो सकती है। बिल्कुल, और नाराजगी इस चीज को लेकर है, कईयों के टिकट कटे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए था, दावेदारी पूरी थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और ये बड़े सवाल हैं जिसको लेकर जो है कंफ्यूजन भाजपा के भीतर ही है। इस कंफ्यूजन को दूर करना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं ऐसे में अगर पार्टी एकजुटता नहीं यहां पर दिखाएगी तो निश्चित रूप से नुकसान पार्टी को होगा। खास तौर पर उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को नुकसान होगा जिसके दम पर वहां से विधानसभा की सीट निकालने की बात जो है वो यहां पर की जा रही है। ये तमाम गतिविधियां जो है वो जरूर आज दिन भर रहने वाली है, लेकिन ये सारी गतिविधियां बहुत ही अचानक हुई हैं। आज सुबह से लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कुल्लू से महेश्वर सिंह जो है उनको मनाया जाएगा, क्योंकि उनका टिकट वहां से कटा था। नरोत्तम को टिकट जो है उनको वहां पर दिया गया है, और ऐसे हालात में अब क्या महेश्वर सिंह पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो भी बंजार से बतौर आजाद उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी ये चाह रही थी कि क्या उनके बेटे जो हैं वहां के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर आज की जो अपडेट है वो यही कहती है कि अब जो महेश्वर सिंह हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला बुलाया जा रहा है। उनके लिए बाकायदा भाजपा ने एक हेलीकॉप्टर जो है वो कुल्लू भेजा था और कुल्लू से वो शिमला आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडी से जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दिनों हिमाचल दौरे पर ही हैं। लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जो नाराज लोग हैं उनके साथ बैठ के हो रही हैं, फोन पर बात की जा रही है, नाराजगी दूर करने की बात यहां पर की जा रही है। मैं इस समय पीटर हॉफ मैदान में हूं। पीटर हॉफ में यहां पर जो है आप देखें ये तस्वीर यहां पर क्या है। अब से कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है, क्योंकि पहले समय जो है ये बताया गया था कि 2 बजे के आसपास जेपी नड्डा यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर कुछ लोगों से मुलाकात जो है वो जरूर उनकी हो सकती है। उन लोगों में कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग भाजपा से नाराज हैं, आप ये पट्टे देखिए। सबसे पहले इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये भाजपा के नेता जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, गले में पट्टे आप देख सकते हैं, ये जो है पटके, और अब धीरे धीरे जो है वो लोग इस तरफ जुट रहे हैं। इस तरफ आप देखें धूप खिली हुई है पूरी तरह से, नेता जो है वो यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। ये माना जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में यहां पर जरूर बड़ी गतिविधियां जो है वो यहां पर देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि अब नेता यहां पर जुटने लगे हैं। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भी यहां पहुंचने की पूरी संभावना यहां पर बनी हुई है, और महेश्वर सिंह यहां पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत होगी। रणनीति इस बात को लेकर बनाई जाएगी कि आने वाले जो चुनाव हैं कंधे से कंधा मिलाकर कैसे भाजपा जो है वो यहां पर खड़ी होगी, और क्यों उम्मीदवार जो है, जो नरोत्तम है वहां पर जिनको बनाया गया है उम्मीदवार, अभी हाल ही में टिकट जो है वो महेश्वर सिंह का यहां पर कटा था, तो क्या कोई उनके साथ बात होगी कि उनको कोई और ओहदा दिया जा सकता है, या फिर वही टिकट जो है उन्हें वापस किया जा सकता है। संशय अभी तक बरकरार है, और इस संशय के बीच में रणनीति भाजपा की सीधी और साफ है कि भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट करनी है, ज्यादा से ज्यादा विधायक जो हैं वो भाजपा के यहां पर जीत कर आए। इसके लिए रणनीति जो है वो जमीनी स्तर पर यहां पर बनाई जा रही है। देखिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। महेश्वर सिंह जो है वो कुल्लू से आ रहे हैं। 1 घंटे का सफर जो है ये बताया जा रहा है कि अगले 1 घंटे में यहां पर वो पहुंच जाएंगे। तो माना यह जा रहा है कि 2:30 से 2:45 के बीच में यहां पर नेताओं का
जुटना शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से जो है वो सीधा यहां पहुंचेंगे। अनाडेल मैदान में जो है वो चॉपर उनका लैंड होगा और उसके बाद सीधा सड़क मार्ग से होटल पीटर हॉफ जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर एक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा सूचना जो है इस बारे में बताया नहीं गया है, मीडिया को बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है, यही एक बड़ी वजह है। मीडिया भी यहां पर नहीं पहुंचा है, लेकिन धीरे धीरे करके अब लोग यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। देखिए और भी नाराजगी है, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, वहां पर भी सीटों पर किस तरह से चिंतन जो है वो हो रहा है, मंथन हो रहा है। और जो कलह है वो इसी चीज को लेकर है कि जो नाराज जो लोग हैं अब वो आजाद उम्मीदवार जो है वहां पर खड़े हो रहे हैं। आजाद उम्मीदवार अगर वो खड़ा होता है कोई भी नेता, तो ऐसे में जो वहां का भाजपा का नेता है उसको नुकसान हो सकता है, जो भाजपा के नेता को जिसको टिकट दिया गया है। और ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनको अचानक से टिकट में बदलाव यहां पर किया, अचानक से घोषणा यहां पर की गई। अब ये तो बीजेपी की जो आला कमान है या जेपी नड्डा है खुद इस बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या वजह रही, अचानक से क्यों टिकटों को इस तरह से काटा गया या टिकटों को बदला गया। बहुत से मंत्रियों की सीटें भी बदली गई हैं। 2 मंत्री हैं, जो राकेश पठानिया की अगर बात करें या फिर सुरेश भारद्वाज की बात करें तो दोनों ही नेता थे और दोनों ही मंत्री भी थे जयराम सरकार में, और दोनों के जो टिकट हैं वो बदले गए, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा गया है। क्या ये वजह रही, क्या रणनीति जो है इस बारे में विकास जी, निश्चित तौर पर सवाल कई सारे हैं जिसको लेकर जवाब तलाशा जा रहा है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में और लगातार नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही, इस तरह की कयासबाजी तेज है। हालांकि अभी नामांकन वापस लेने के समय में 2-1 दिन बचे हुए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो किस तरह से नेताओं को साधा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी बड़ा है, अगर नेताओं को मनाया जाता है और इसमें कारगर साबित होती भी है भारतीय जनता पार्टी, तो कितना बड़ा फायदा उसे चुनावों में हो सकता है? क्योंकि चर्चा इस बात की है कि जो बगावत बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है उससे काफी ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं प्रदेश में हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा रितेश, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश को अब तक मैं समझ पाया हूं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की राजनीति जो है वो बेहद अलग तौर पर चलती है। और ऐसे में नाराजगी जो है वो ये पहली बार नहीं है जब टिकटों को लेकर इस तरह से नाराजगी अपनी नेता जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बेहद अलग है। देखिए सबसे ज्यादा अनुशासन जो है वो भाजपा में हिमाचल प्रदेश में देखा जाता रहा है इससे पहले, और भाजपा के जो नेता होते हैं वो बहुत ही अनुशासन में काम करते हैं, बहुत ही अनुशासन में रहते हैं। अगर धीमी जुबान में अगर कहा जाए तो जिस तरह से अंतर कलह जो है वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आती थी, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब नेता अब आजाद उम्मीदवार जो है वो खड़े हो रहे हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अपना नामांकन जो है बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि अगर जब विड्रॉल का समय होगा, नामांकन की वापसी लेने का जो दिन होगा, अगर उस दिन भी नामांकन वापस नहीं लिए जाते तो चुनौतियां बहुत हो जाएंगी, ना सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो आजाद उम्मीदवारी जो जता रहे हैं, जिन्होंने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है, वो कांग्रेस की तरफ से भी है। और ऐसे में भाजपा के कह सकते हैं कि ना सिर्फ एक तरफ बल्कि दोनों ही बड़ी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बगावत बड़ा विषय बना हुआ है चिंता का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।